आई मिलन की बेला देखो आई। सुनिए 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 आपकी अपनी मिलन के साथ ये है मिलन टॉकीज। घड़ी मिलन की आई। मिलन टॉकीज। Hello, Dallas. Welcome to yet another episode of Milan Talkies, only on Panasia Radio 104.9 FM and Big Fan TV, produced by Vaishali Thakkar. जी हाँ, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते है हमारे साथ कोई स्पेशल गेस्ट, एकदम खास मेहमान। कुछ ही महीनों पहले ये मेहमान पधारे थे डालस में एंड पूरे डालस में आग लगाई थी विद हिज परफॉर्मेंस, विद हिज सिंगिंग एंड विद हिज आवाज तो आप पहचान ही जाओगे। मतलब मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, चलिए सीधे ही आपकी मुलाकात करवाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउज योर डे गोइंग? नमस्कार डैलस, नमस्कार मिलन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं। बारिश रुकी हुई है, गर्मी में है तो अमेरिका से आवाज सुनने के बाद थोड़ी सी ठंड पै गई नहीं, मुझे लगता है सर और गर्मी बढ़ जाएगी। टेक्सास में बहुत ज्यादा गर्मी है। जितना आपके लिए हमारा प्यार बढ़ रहा है टेक्सास में, उसी हिसाब से गर्मी भी बढ़ रही है। गुड गुड गुड। तो आवाज से दोस्तों पहचान ही गए हो। प्यार और गर्मी बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ जी, एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, आवाज सुन के आप पहचान ही गए होंगे। लेट्स फॉर्मली वेलकम मिस्टर सुदेश भोसले सर टू द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम एंड बिग फैन टीवी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय डैलस, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और इतनी जल्दी आप सुबह उठ के हमारा इंटरव्यू कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वही शुक्रिया का गुलदस्ता मैं आपको फॉरवर्ड करना चाहती हूँ सर कि आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। बट मुझे लगता है सर ना, आप सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात क्या करूँ, आप बस बोलते रहे, मैं सुनती रहूँ। क्या होता है मैजिक इन योर वॉइस। मतलब आपके घर वाले आपसे पूरा टाइम बात ही नहीं करवाते रहते? कि आप बोलते रहिए, गाते रहिए, कुछ करते रहिए? नहीं, घर वाले तो बात ही नहीं करने देते, हम सुनते रहते। रियली? स्पेशली घर वाली। हाँ। उस मामले में तो सबका, किसी की बस नहीं चलती, राइट? बट नहीं, बात ऐसी है कि मेरी वाइफ, पत्नी भी आर्टिस्ट है, शी इज अ पियानिस्ट। मेरा बेटा सिद्धांत, वो सिंगर है, कंपोजर है, सॉन्ग राइटर है। मेरी बेटी आर्टिस्ट है, शी इज अ फाइन आर्टिस्ट। तो हम लोग सारे चारों कलाकार हैं घर में। तो एक पेंटिंग करती है, मैं भी पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। तो हम लोगों को ना, हाँ, एक दूसरे को हम लोग एंटरटेन करते रहते हैं और मजा आता है। लॉकडाउन में भी 2 साल हमको पता ही नहीं चला कि हम कैसे, कि हम जैमिंग करते रहे, पेंटिंग्स करते रहे और मजा आता है। लेकिन फैमिली के साथ रहने का मौका मिला 2 साल और एक दूसरे को जानने का, मतलब बच्चों से नॉर्मली हम लोग, आजकल बच्चे अपनी धुन में रहते, पेरेंट्स अपनी धुन में काम में रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग एक दूसरे को समझ पाए तो अच्छा लगा। लेकिन हम लोग जैमिंग बहुत करते हैं, एक दूसरे से आजकल की बातें शेयर करते हैं और मजा आता है। और जब ऐसे इंटरव्यूज होते हैं इंटरनेशनल लोग, मतलब हमारे आउट ऑफ इंडिया के लोगों से जब बात करने को मिलती तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है सर आप इतने हैप्पी गो लकी हमेशा रहते हैं, आपका मूड हमेशा इतना चीयरफुल रहता है। मैंने आपको स्टेज पे देखा था, आपने लिटरली आप बोल रहे थे खंबे उखाड़ के आ जाओ, सब स्टेज पे चढ़ जाओ, इतना मजा आ रहा था ना, हम एक सेकंड के लिए नहीं बैठे थे। कैसे करते हैं आप? देखिए, नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग, मैं अपने आप को एक एंटरटेनर समझता हूँ जी। न कोई गायक, न डांसर, न कॉमेडियन, किसी एक कैटेगरी में मैं फंसना नहीं चाहता। और मुझे पता है ये जो आम जनता आती है, मासेस जो आते हैं जी, मासेस हो, क्लासेस हो, जब ये गाने सुनने आते हैं, जब फिल्मी शोज देखने आते हैं, तो दे कम हियर टू गेट एंटरटेन्ड। तो मेरा काम वही है, हम कोई गजल या क्लासिकल सिखाने नहीं आते। तो मेरा रोल ये रहता है कि 3 घंटे जो भी आप पैसे खर्च करके आए हो, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गुदगुदाते रहता हूँ ऑडियंस को, तो और वो अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ कलाकारियां करता हूँ, कुछ मिमिक, कुछ क्या है ना, बंदरों की तरह कुछ तो कुलांटियां मारते रहते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि जब मैं ये करता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि मैं उनके लिए गाने आया हूँ। अगर मैं आऊँ, अपना जो भी है डायरी या जो भी अपनी स्क्रिप्ट लेके आऊँ, माइक के सामने खड़ा रहूं, परफॉर्म करूं, वापस चला जाऊं बिना आपसे बात किए ऑडियंस से, तो आपको लगे यार ये तो ठीक है, ये तो गाने हम रेडियो पे भी सुनते हैं।
लेकिन जब मैं ये चीजें करता हूँ तो वो मुझे मिलके कहते कि हमको लगता है कि आप हमारे लिए आए हो। बिल्कुल, मैं एक्चुअली यही बोलने वाली थी सर। हाँ, मतलब 5,000 लोग अगर सुन रहे हैं आपको, तो 5,000 का भी आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और हर एक 5,000 में से हर एक इंसान के साथ भी आपका कनेक्शन बन रहा है। दैट्स सो स्पेशल अबाउट यू। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फॉर अस सर। मतलब हमने अगर 300 का पैसा दिया तो 600 का पैसा वसूल हो गया। ऐसे हो तो 300 आप पे उधार रहे। और $300 कन्वर्जन। जी, ऑलराइट। तो सर हमें ये बताइए कि आपकी रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ कैसी रहती है? कितनी प्रैक्टिस लगती है टू maintain a voice for so long and to be this Surila like forever? You have been this Surila forever. ये एक्चुअली मेंटेन बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अभी काफी 40 सालों से मैं कर रहा हूँ ये स्टेज पर और स्टूडियोज में। लेकिन जैसे हमको रोज खाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है अपने शरीर के लिए, उसी तरह गले का रियाज रोज होना पड़ता है। फिर नए नए गाने सीखने पड़ते हैं, नए नए लोगों को, नए यंगस्टर्स को भी सुनना पड़ता है। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और ऊपर वाले की दुआ से हाँ, गला ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। लेकिन हाँ, ख्याल बहुत रखते हैं उस गले का। So coming back to everything that you do in your daily life, फिर आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, फिर तो प्रॉपर आपका कोई स्केड्यूल होता है कि इस टाइम पे आप रियाज करो, अगर नहीं हुआ तो फिर अरे यार गड़बड़ हो गई? एक्चुअली जी नहीं, हमारा क्या हो रहा है ना, हम क्योंकि वी आर स्टूडियो आर्टिस्ट एंड प्लस स्टेज आर्टिस्ट, तो हमको टूरिंग भी बहुत करना पड़ता है। तो हमारा कोई स्केड्यूल ऐसा फिक्स नहीं रहता। हमको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। कि ऐसे सोचा हम कभी ऐसा नहीं, कल कोई काम नहीं तो फैमिली के साथ कोई मूवी का या लंच या डिनर का प्रोग्राम बनाते हैं। रात को कोई फोन आ जाता है कि अर्जेंट रिकॉर्डिंग है जी, तो सारा चौपट हो जाता है। बस यही जिंदगी हमारा। ऐसा नहीं ऑफिस वालों जैसे ना कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होते। तो अपने आप को स्पेशली रेडी रखते हैं हमेशा, डॉक्टर की तरह होता है। कभी भी कोई फोन आ जाए तो गला शुड बी एकदम पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। तो हमारा और हाँ, कभी ऐसा भी होता है ना कि एक आधा शो है, हमें लगा कि बहुत दूर है या ठीक जगह नहीं है, तो ये हमारे हाथ में कि उनको मना करते हैं। तो अब और अगर जब और एक होता है हमारे लिए अच्छा भी है कि आज तबीयत ठीक नहीं तो हम बोल सकते हैं कि आज कुछ नहीं करना। तो वो एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है हमारे प्रोफेशन में। अच्छा सर, आप हैं हमारे सामने और कुछ ना गुनगुना के छोड़ दें, आपको ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी पसंद का कुछ भी गा लीजिए प्लीज, 2 लाइन। मेरी पसंद का क्या गाएं? आप बताइए। मैं किशोर दा का गाऊं, रफी साहब का गाऊं? क्योंकि आपकी उम्र देखते हुए ऐसा लगता है कि आप नए गाने सुनते होंगे ज्यादा। नहीं सर, हम सारे पुरानी गाने बहुत सुनते हैं, स्पेशली एक आध मुझे बताइए ना किशोर दा, रफी साहब का। मुझे क्योंकि किशोर दा का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, 4 अगस्त को थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी। उन्हीं का कुछ सुन ले सर, आपके पसंद का। जी किशोर दा का एक जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो। आप गाते तो एकदम दूसरे जोन में चले जाते हैं, एंटरटेनमेंट मोड आपका ऑन हो जाता है। जी हाँ जी। सर आपके साथ कुछ शरारत करते हैं हम। आपने गाना तो गा लिया, आपके गाने के लिरिक्स हम बदल देते हैं, ठीक है? आप अपने पसंद का कोई भी गाना गाइए, बट उसके लिरिक्स होंगे ABCDEF। अच्छा हाँ। ABCDEFGHIJKLMNOPXYZ। और फिर तो ABCD करे EFGHI। ओ छोरा OPQRSTUXYZZZZZ। गंगा किनारे वाला बाबा, मतलब आपको थोड़ा भी लगानी है, आपने गा लिया आराम से मस्के की तरह।
मस्ती मस्ती की तरह मस्ती तरह ABCD है ये न्यारा EFG गंगा किनारे वाला। अरे जाने दो, बिगड़ रहा है। नहीं, बिगड़ बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा सर, आपकी मिमिक्री एक अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, कि आप गाना तो गाते ही हैं, बट ऑल द एंटरटेनमेंट फैक्टर दैट कम्स इनटू योर पर्सनालिटी, उसका बहुत बड़ा पार्ट है कि आप इतने लोगों की अच्छी खासी मिमिक्री कर लेते हैं। तो आप वही गिने चुने आर्टिस्ट ही होती है कि रेगुलर लाइफ में भी आप कर लेते हैं मिमिक्री अपनी बीवी की, बच्चों की, रिश्तेदारों एक्चुअली क्या हुआ, अभी इतने सालों से कर रहे हैं, जो हमारे उस वक्त के 60s 70s 80s के आर्टिस्ट जी। थे, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, धर्म जी, विनोद खन्ना वगैरह। और अभी ऐसा होता है ना कि नए आर्टिस्ट हमको इतने सूट नहीं करते हमारे गले को, लेकिन जी। हाँ मस्ती करते रहते हैं। घोड़े की आवाज, बिल्ली की आवाज, या किसी की टांग खींचना, थोड़ा थोड़ा मस्ती करते रहते हैं। और जैसे मैं गाता हूँ, जी। अगर कोई उससे पहले कोई डायलॉग सुना देता हूँ, कोई फरमाइश हो तो ये मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ गाने ना गाऊं, तो उसके पीछे की बैकग्राउंड बताऊं। या थोड़ा सा राजेश खन्ना का गाना है, तो ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो ये करने से थोड़ा गाने में और चार चांद लग जाते हैं। खड़े खड़े गाने से कोई खड़े खड़े गाने में कोई मजा नहीं है। अच्छा सुदेश सर, अगर गुस्ताखी है तो माफ करिएगा, बट अगर अशोक कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब में कोई कॉन्वर्सेशन हुई बिरयानी को लेके, तो कैसे होगी? बिरयानी क्यों? जी। अरे मेरी हाथ की बिरयानी जब खाओगे तो अपनी हाइट भूल जाओगे, तुम्हारा पान भूल जाओगे बनारस का। तभी तो हमारे खंडवा के बिरयानी खाना, और वो भी मेरे भाई, छोटे भाई किशोर के हाथ की। अरे क्या बताऊं। अरे दादा मुने कैसी बात कर रहे हैं, हम भी बिरयानी बहुत खाते हैं, नाम के लिए पान जमाते हैं। आए 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 आए। अरे क्या बकवास किया जा रहा है, बिरयानी को टेस्ट तो कर, टेस्ट करने से पहले हमारी तारीफ किया जा रहा है। अरे क्या पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे रेल गाड़ी। अरे भैया आप पान लेके सीधा ट्रेन में चढ़ गए, इधर लाइए हमारा पान वापस कर दीजिए, हम मिलन के साथ बात कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओह माय गॉड, मतलब बॉर्न एंटरटेनर इसी को कहते हैं सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, पहली बार कब आपको आइडेंटिफाई किया गया कि अमिताभ बच्चन की आवाज सुदेश भोसले ही होंगे? ऐसे मजाक में किसी को बोल दिया था, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की डायलॉग, और किसी ने सुन लिया, बोले ये अमिताभ बच्चन जैसा। फिर मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की और उनके डायलॉग्स थोड़े थोड़े स्टेज पे, मोछे हो तो न तो लाल जी जैसी हो वरना ना हो, ऐसे सब करने लगा तो लोगों को अच्छा लगने लगा। और वो जब मैंने स्टेज पे शुरू किया ना, तो अमित जी एकदम हॉट, एकदम क्या कहते हैं ना, टॉप पर थे। और बहुत कम लोग थे जो अमित जी की नकल कर रहे थे, तो नेचुरली लोगों को अच्छा लगने लगा कि कोई नई आवाज। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अमिताभ बच्चन की भी कोई स्टेज पर नकल करेगा, तो वो अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन अमित जी ने मैं सुना, तो लक्ष्मीकांत जी ने मुझसे एक गाना गवाया अजूबा में, मोहम्मद अजीज के साथ, वो जो फिल्म आई थी ऋषि कपूर अमिताभ, तो उसमें था पहली बार जब मैंने उनको आवाज दी, डुएट था मोहम्मद अजीज के साथ। अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना, इस तरह मैंने कुछ गाया। तो अमित जी ने जब सुना तो मुझे बुलाया सेट पर, बोले भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। तो ये पहली मुलाकात थी, और वो भी खुश हो गए, और उन्होंने जब सुना तो बोले इसके बाद मैं नहीं गाऊंगा। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वो गाना बनाया, जुम्मा चुम्मा दे दे, और सब लोग हैरान हो गए। अमित जी खुद पहचान नहीं पा रहे थे, जया जी भी अमित जी कहते हैं कि 1-1.5 साल तक जया जी मानने को तैयार नहीं थी कि अमित जी ने नहीं गाया। और रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उसी वक्त मैं बन गया वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन। फिर कई गाने गाए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अकेला, फिर वो मेरी मखना
जी, बागबान का, वन ऑफ द वेरी शावा शावा, सोना सोना। तो ऐसे मजा आया। और फिर मैं स्टेज पे भी उनके गाने गाता था, खई के पान, अपने वो रंग बरसे, जी, मेरे अंगने में। तो उनके साथ भी कई शोज करने लगा। फिर वो मुझे अपने हर शो में ले जाने लगे। फिर वो भी गा रहे हैं और मैं भी उनकी आवाज में गा रहा हूँ। लोगों को मजा आता था और बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे कि हूबहू निकालते हो। यार मालूम नहीं पड़ता, मैं गा रहा हूँ तो लोग बोलते सुदेश भोसले गा रहा है, सुदेश भोसले गाता है तो लोग बोलते अमिताभ बच्चन गा रहा है, ये हो क्या रहा है। ऐसे भी बोलते। अच्छा, ऐसा और कभी हुआ कभी सर? कभी जी हाँ जी 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 सर, बोलिए बोलिए, सॉरी आई इंटरप्टेड। नहीं नहीं नहीं, अब मैं सवाल जवाब देता हूँ। हाँ जी नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि कभी ऐसा हुआ है कि अमिताभ सर बहुत थक गए और बोलते कि मैं लिपसिंग करता हूँ, आप गा लो, बस मैं लिपसिंग करता हूँ। ऐसा कभी हुआ है? पहली बात तो ये आपको बता दूं, और आप सबको पता है कि अमिताभ बच्चन कभी थकते नहीं। हाँ, दैट्स ट्रू, वो दैट्स ट्रू। वो जब देखो काम करते रहते, रात को 2-2-3 बजे अपने फैंस को जवाब देते रहते। हाँ, लेकिन जब मेरा गाना उन्होंने सुना तो उसके बाद मुझे हर शो में ले जाने लगे और जी, कहा कि मेरे साथ खड़े होकर माइक पे मेरी आवाज में गाओ, साथ में गाएंगे। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ी, मतलब एक बोला, इट वाज एन ऑनर। वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आज भी। और कुछ बातें होती हैं उनके बारे में, जी, जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतनी सारी आवाजों में बात करते हैं तो कहीं प्रैंक्स वैंक्स तो करते होंगे, अलग अलग आवाजों हाँ, में लोगों को कॉल्स करते होंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कभी आज तक प्रैंक नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने एक किया कि एक 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 पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि अच्छा, अमित जी ने उनसे कुछ काम के लिए फोन किया था, जानते थे अमित जी को। अच्छा, और तो अमित जी ने उनके बर्थडे पे फोन किया और उनको विश किया। अच्छा, और विश करने के बाद उन्होंने फोन रखा और उस शख्स ने अपने बेटे को, छोटे बेटे को कहा कि अभी अम्मी जी ने मुझे विश किया है, उनका फोन आया था। तो बेटा रोने लगा कि मुझे क्यों नहीं सुनाया या मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। और इतना रोने लगा, इतना बोले अमित जी को मैं कैसे बोलता कि मेरे बेटे से बात करो, या मैं जी, उनको दोबारा कैसे फोन करूं कि मेरा बेटा रो रहा है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो बोले प्लीज मैं फंस गया हूँ, बेटा रुक नहीं रहा है, रोए जा रहा है, मुझे मार रहा है। तो फिर मैंने बोले बेटे देखो, पिताजी को तंग नहीं करना, आपके पिताजी का बर्थडे, आप अच्छे बच्चे हो। तो वहीं से रोते रोते पाई लागू सर, हरिओम सर, पाई लागू सर, थैंक यू सर, हाँ बेटे तुम बहुत अच्छे हो, पढ़ाई करना, पिताजी की बात मानना, तुम बहुत बड़े हो जाओ और एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। तो जी सर, पाई लागू सर, प्रणाम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और वो उसके पिता आज तक कहते हैं सुदेश जी थैंक यू, कितना थैंक यू कहूँ, उतना कम है। तो ऐसे कभी कभी। और एक बार मुझे याद है, किसी कैंसर पेशेंट से मैंने बात की जी, थी, जी, अमित जीवन के। लेकिन जो प्रैंक की बात है वो उनके साथ अपने आप हो जाता है। एक बार अच्छा, उन्होंने, हाँ जी, कौन बनेगा करोड़पति आया था ना, पहला सीजन, जी, 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 एकदम जी, 20-21 साल पहले। तो उनका जो ऑप्शन है फोन अ फ्रेंड, जी, तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में मेरे बहुत फैंस हैं। तो अच्छा, उन्होंने कलकत्ता में उनका कंटेस्टेंट बैठा था, उनका जो फ्रेंड था वो कोलकाता में था। तो बोले मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है। तो उन्होंने कहा कौन बनेगा करोड़पति से मैं बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन आपके मित्र यहाँ बैठे हैं। तो सामने से आवाज आई, कहीं सुदेश भोसले नहीं तो। तो ऑडियंस भी हंसने लगी, अमित जी भी हंसने लगे, उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो बोले अरे नहीं भैया, मैं अमिताभ बच्चन। नहीं नहीं, उनका आवाज भी तो ऐसा ही है ना। तो अमित जी को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तो बोले हे भगवान, अब कैसे यकीन दिलाऊं आपको। तो वो बोल रहे हैं अभी आपने भगवान का नाम लिया ना, फिर तो आप अमिताभ बच्चन है। तो अमित जी भी हंसने लगे। अरे मैं कौन बनेगा करोड़पति से मैं बोल रहा हूँ सुदेश भोसले। तो ऐसे अमेजिंग, जी, हाँ, एक बार उन्होंने सपना मुखर्जी, सिंगर हमारी फ्रेंड, जी, जी, उनको फोन किया, उनको कुछ स्टूडियो चाहिए। तो बोला सपना जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो सुदेश मजाक मत करो। तो बोले सपना जी मैं अमिताभ, सुदेश मैं फोन काट दूंगी। तो उन्होंने, उनका मतलब पारा चढ़ता गया, सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। बोले सर सचमुच आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। तो ऐसे होते।
एक बार मिठुन चक्रवर्ती ने मोहम्मद अजीज को फोन किया बंगाली में। अरे मुन्ना, हमें मोहम्मद अजीज साहब को हम लोग प्यार से मुन्ना बोलते। अच्छा। तो बोले हे मुन्ना, हमें मिठुन दा। तो बोलते सुदेश भाई तुम मजाक कर रहे हो, रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही क्या? बोले क्या रे तुम लोग सब सुदेश कर रहा है क्या? अच्छा मैं मिठुन दा बात कर रहा है। तो ऐसी मस्तियां लाइफ में होती रहती है। मेरे तो गालों में दर्द हो गया सर, हसरत के पेट में। लेकिन मैं जितने भी कलाकारों की नकल करता हूँ ना, मुझे बहुत प्यार करते हैं। कई कलाकार तो ये जो डबिंग होती है ना फिल्मों की, तो कई कलाकार मुझे फोन करके बोलते हैं सुदेश एक रील बचा हुआ है, तो मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, प्लीज वो मेरा रील पूरा कर देना। तो ऐसे भी हमारे रिश्ते हैं सारे। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। अच्छा सर, आपसे मेरी बात हो रही है तो मैं थोड़ा मौके पे चौका मारना चाहती हूँ, ताकि मैं भी डींगे हाँ के दोस्तों को बोल सकूं मैंने भी सुदेश सर के साथ 2 लाइन गाया है। हालांकि गाना वाना से दूर इतना नाता नहीं है मेरा, फिर भी आपके साथ में 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। आपके पसंद का कोई भी, मुझसे बस गवा दीजिए 2 लाइन। जी आप शुरू कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। अच्छा मैं क्या शुरू करूँ? मैं तो नर्वस हो गई हूँ। नहीं, कोई भी गाना आप ये सोच लीजिए कि कोई नहीं है आपके सामने। अच्छा, वॉशिंग पाउडर निरमा गाए? हाँ बिल्कुल धो डालेंगे गाने को। धो डालें? ठीक है चलिए, गाने को धो डालेंगे मिलके। ठीक है चलिए। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़े पसंद में कपड़ों में दिल जाए, सबकी पसंद निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा। पता नहीं क्यों निरमा का हमने फ्री प्रमोशन कर दिया, बट वो भी उसका सेल बढ़ जाएगा ना। एंड द रिकॉर्ड्स विल से कि मिलन ने सुदेश सर के साथ एक डुएट तो गाया है। जी। सुदेश सर, इट्स बीन सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप डैलस को क्या कहना चाहते हैं, हमारे सारे लिसनर्स को जो आपको सुन रहे हैं फिलहाल? डैलस को मैं यही कहूंगा कि जैसे मिलन ने कहा आपसे कि हम लोग मई महीने में आए थे प्यारे भाई के साथ, प्यारे लाल जी के साथ, और उस वक्त आप लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस को पसंद किया, हमें बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पांस दिया, और वंस मोर बहुत दिए। तो हम हमेशा, एक कलाकार जो होता है उसकी जिंदगी तालियों और सीटियों वंस मोर पे ही होती है। जितना आप हमें प्यार करते हैं उतना हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हमारा खून बढ़ जाता है, और मैं डैलस में फिर जल्दी से जल्दी आना चाहूँगा और आपको एंटरटेन करना चाहूँगा। तो इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए और आपका आशीर्वाद बनाए रखें, और ये जो रिश्ता है, ये नाता है, वो कभी ना टूटे। बिल्कुल सर, एक तो आपसे हम रेंट नहीं मांग रहे हो, रेंट फ्री आप सबके दिल में रह रहे हैं, एकदम फ्री। ये अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ अगर इंडिया में अगर ऐसा करें, रेंट नहीं होगा लेकिन जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी देना। सही बात है। अच्छा सर, जाते जाते आप मिलन को क्या कहना चाहते हैं? मिलन को यही कहेंगे कि मिलन, आप मेरा और मेरे फैंस का मिलन कराते रहिए। आपका ये चैनल, आपका ये रेडियो स्टेशन खूब पॉपुलर बने, पूरे वर्ल्ड में लोग उसको सुने, और आपकी भी फैन फॉलोइंग जरूर होगी। तो ये भी आपके फैंस बढ़ते रहे, और आपके और आपके रेडियो स्टेशन में जिन कलाकारों को आप पसंद करते हो, वो कलाकार भी आप उनको भी आप बुलाते रहें, और बड़े से बड़े कलाकारों को आप इंटरव्यू करें, और आरजे मिलन एक बहुत बड़ा नाम हो। बस यही मैं दुआ करूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद है, एंड मैं यहीं से आपको नमस्ते कह रही हूँ। अगर फिजिकली मेरा बहुत मन था कि स्टेज के पास जाके आपके चरण स्पर्श करूं, उसका मौका नहीं लगा मुझे, बट बहुत बहुत शुक्रिया। चरण ने मेरे बेस्ट विशेस, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं सितंबर में वैसे आ रहा हूँ 1-2 जगह, बॉस्टन, न्यू जर्सी, ओरलैंडो वगैरह, लेकिन दोबारा डैलस में आने का मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे, और हो सके कि एक अच्छे गाने की प्रैक्टिस कर लेना तो हम डुएट भी गा लेंगे।
अरे वाह, मेरी लॉटरी लग गई। आज पता नहीं मैं क्या किसकी शक्ल देके उठी हूँ, बट शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, इट्स बीन सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सर, नमस्ते, बाय।